नमस्कार साथियों। आव्यूह की श्रृंखला में अभी तक हम आव्यूह के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। हमने आव्यूह में ऑपरेशंस को अर्थात आव्यूह में योग की क्रिया को, आव्यूह के अंतर को, आव्यूह में अदिश गुणन को जान लिया है तथा दो आव्यूहों के गुणन को भी जान लिया है। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम आव्यूह के परिवर्त के बारे में जानेंगे। आव्यूह का परिवर्त जानने के लिए एक सामान्य सा ज्ञान होना आवश्यक है कि यहाँ पंक्तियाँ स्तंभ में बदलेंगी और स्तंभ पंक्तियों में बदलेंगे। देखें, आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि आव्यूह का परिवर्त क्या होता है तथा कुछ विशेष आव्यूह जैसे कि सम्मित आव्यूह तथा विषम सम्मित आव्यूह क्या होते हैं और इनको उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। तो यदि कोई आव्यूह है, यदि कोई m गुणा n कोटि का आव्यूह है, तो यदि उसकी पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए और इस प्रकार जो आव्यूह प्राप्त होगा वह परिवर्त आव्यूह होगा, अर्थात पंक्तियां स्तंभ में बदल जाएंगी और स्तंभ पंक्ति में बदल जाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि m गुणा n कोटि का आव्यूह है और इसका परिवर्त निकाला जाएगा तो ये n गुणा m कोटि का आव्यूह हो जाएगा। आव्यूह a के परिवर्त को a डैश से या a के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट t से निरूपित करते हैं। यहाँ आप पंक्ति और स्तंभ वाली संख्या को ध्यान रखेंगे। इसको एक एनिमेशन से बताया है। यहाँ हमारे पास दो पंक्ति हैं और तीन स्तंभ हैं। 2 गुणा 3 का एक आव्यूह है। जब इसका परिवर्त किया जाता है तो देखिए, ये प्रथम पंक्ति है और ये इसकी द्वितीय पंक्ति है। परिवर्त होने के पश्चात प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ में बदल जाएगी, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ में बदल जाएगी और इस प्रकार हमें एक नया आव्यूह प्राप्त होगा। इस आव्यूह में हमारे पास 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं और ये दिए गए आव्यूह का परिवर्त है। तो इस प्रकार परिवर्त को हम समझ सकते हैं। आइए परिवर्त के गुणधर्म के बारे में जानते हैं। परिवर्त के मुख्यतः जो गुणधर्म हैं वो यह हैं कि यदि किसी आव्यूह के परिवर्त का पुनः परिवर्त प्राप्त किया जाए तो हमें प्रारंभिक आव्यूह ही प्राप्त हो जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमने 2 बार परिवर्त किया है। किसी आव्यूह के परिवर्त का पुनः परिवर्त कर दिया तो हमें वही का वही आव्यूह प्राप्त हो गया है। यहाँ यदि किसी आव्यूह में कोई अचर का गुणा कर दिया जाए और तत्पश्चात उसका परिवर्त ज्ञात किया जाए और किसी आव्यूह का यदि परिवर्त ज्ञात किया जाए और उसके पश्चात उसके में कि उसी अचर का गुणा कर दिया जाए तो दोनों आव्यूह जो होते हैं वो समान होते हैं। यहाँ के कोई अचर है, शून्येतर अचर समझे। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो यदि किन्हीं 2 आव्यूहों का योग करके उसका परिवर्त प्राप्त किया जाए तो वह पहले आव्यूह के परिवर्त और दूसरे आव्यूह के परिवर्त के योग के बराबर होता है। यही जो क्रिया है वह अंतर में भी लगती है। जब 2 आव्यूहों का अंतर लेके उनका परिवर्त ज्ञात किया जाता है तो पहले आव्यूह के परिवर्त और दूसरे आव्यूह के परिवर्त के अंतर के बराबर होता है। गुणा में ये संक्रिया इस प्रकार होती है, गुणा में ये गुणधर्म इस प्रकार होता है कि यदि कोई 2 आव्यूह A और B का परिवर्त ज्ञात किया जाए, A और B का गुणा करके परिवर्त ज्ञात किया जाए तो वह दूसरे आव्यूह के परिवर्त गुणा पहले आव्यूह के परिवर्त के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे सीक्वेंस जो है उलट गया है। तो यह जो हमारे गुणधर्म है इनको हम इनकी उत्पत्ति नहीं करेंगे, हम इन्हें उदाहरण द्वारा सत्यापित करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, हमें 2 आव्यूह दिए गए हैं। 2 आव्यूह A और B दिए गए हैं। A बराबर -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 है और B बराबर -4 1 -5 है।
अब हमें इन दोनों अवयवों की सहायता से गुणधर्म a प्लस बी डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश को सिद्ध करना है तथा a माइनस बी डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश को सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं हम a प्लस बी, यहाँ पे a डैश और b डैश की आवश्यकता है, इसको भी पहले हम ज्ञात करके रखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हमने सर्वप्रथम जो है a डैश का मान ज्ञात करना है। तो a डैश के लिए हमारे पास a होना चाहिए, तो a डैश हमारा -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 आया है। इसको मैं पुनः क्वेश्चन से भी बता दूंगा। और b डैश का मान -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 आया है, जो कि हमारा प्रश्न था। इसमें a जो था -1 2 3 था। a की प्रथम पंक्ति जो थी हमारी -1 2 3 थी, तो यहाँ पर वो a डैश का पहला स्तंभ बन गई है। इसी प्रकार जो हमारे a की द्वितीय पंक्ति थी वह a डैश का दूसरा स्तंभ बन गई है, और a की तृतीय पंक्ति जो है a डैश का तीसरा स्तंभ बन गई है। इसी प्रकार b की जो प्रथम पंक्ति है वह b डैश का प्रथम स्तंभ बन गई है। b की जो द्वितीय पंक्ति है वह b डैश का द्वितीय स्तंभ बन गई है, और b की जो तृतीय पंक्ति है वह b डैश का तृतीय स्तंभ बन गई है। इस प्रकार हमें a डैश और b डैश की प्राप्ति हो गई है। अब हम a प्लस बी ज्ञात करके उसका डैश ज्ञात कर लेंगे, तत्पश्चात a डैश प्लस b डैश ज्ञात कर लेंगे। यदि दोनों समान आ जाते हैं तो हमारा गुणधर्म जो है वो सत्यापित हो जाएगा। देखते हैं a प्लस बी ज्ञात करने के लिए पुनः क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा, इसमें a यह एक अवयव दिया हुआ था और b यह दिया हुआ था। इसके मान प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो a का मान प्रतिस्थापित करने पर और b का मान प्रतिस्थापित करने पर और उनका योग प्राप्त करेंगे। योग के लिए संगत अवयवों का योग प्राप्त करेंगे। संगत अवयवों का योग अर्थात जैसे पहले अवयव का a11 का यहाँ a11 से योग होगा, जैसे यहाँ a22 है उसका यहाँ के a22 से होगा, a32 का a32 से होगा। इस प्रकार हम सभी संगत अवयवों का योग ज्ञात करते हैं, और संगत अवयवों का योग ज्ञात करने के पश्चात हमको योग के रूप में यह अवयव प्राप्त होता है -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। इसको कृपया करके नोट कर लें। यह अवयव जो है ये अवयव, इसका हमें डैश ज्ञात करना है, अर्थात इसका हमें परिवर्त ज्ञात करना है। तो इसका परिवर्त ज्ञात करते हैं। तो इसका परिवर्त a प्लस बी का डैश हो जाएगा -5 6 -1। देखिए यहाँ पर जो था हमारे पास a प्लस बी में पहला स्तंभ -5 6 -1 था, 3 9 4 दूसरा स्तंभ था, -2 9 2 तीसरा स्तंभ था। ये पंक्तियों में परिवर्तित हो जाएंगे। देखते हैं, ये देखिए -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2 पंक्तियों में परिवर्तित हो गए हैं। इधर से आप देख सकते हैं। और इसके पश्चात हम a डैश प्लस b डैश ज्ञात करते हैं। तो जो हमने a डैश पहले निकाला था वो ये था -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, और b डैश जो ज्ञात किया था वो था -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। इसके मान यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देते हैं और दोनों का योग ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए पुनः संगत अवयवों का योग ज्ञात करेंगे। संगत अवयवों का योग ज्ञात करने पर हमें -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2 की प्राप्ति होती है। देखें ये a प्लस बी का डैश जो था वो हमारा a डैश प्लस बी डैश के पूर्णतः समान है। इसके संगत अवयवों को देखकर हम ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह गुणधर्म a प्लस बी डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश सत्यापित हो जाता है। अब माइनस के लिए ये करने के लिए पुनः हम a और b के मान प्रतिस्थापित करते हैं। a का मान यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया गया है
और b का मान प्रतिस्थापित कर दिया गया है। संगत अवयवों का अंतर ज्ञात करेंगे। जैसे -1 का अंतर -4 से, अर्थात हमारे पास 3 की प्राप्ति होगी। जैसे 7 का अंतर 2 से 5 की प्राप्ति होगी। 1 का अंतर 3 से तो -2 की प्राप्ति होगी। ये सब आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार हमें a माइनस बी के रूप में 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0 a माइनस बी प्राप्त होता है। अब हमें इसका परिवर्त ज्ञात करना है। a माइनस बी का डैश ज्ञात करने के लिए फिर हमारे पास a माइनस बी जो आया था वो 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0 है। तब हमारी यहाँ पहली जो पंक्ति है वह पहला स्तंभ बन जाएगी। जो हमारी दूसरी पंक्ति है वह दूसरा स्तंभ बन जाएगी। और जो हमारी तीसरी पंक्ति है वह तीसरा स्तंभ बन जाएगी। अब देख लेते हैं। ये देखिए 3 1 8 जो है पहला स्तंभ बन गया है। 4 5 9 जो है दूसरा स्तंभ बन गया है। और -3 -2 0 तीसरा स्तंभ बन गया है। अब हम a डैश माइनस b डैश याद करेंगे। तो a डैश माइनस b डैश के लिए वही a डैश हमारे पास पहले से -1 5 -2 2 7 1 है और 3 9 1 है। इसी प्रकार b डैश -4 1 1 1 2 3 और -5 0 1 है। इन दोनों के मान यहाँ प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब इनका अंतर ज्ञात करते हैं। तो अंतर ज्ञात करने के लिए पुनः वही संगत अवयवों का अंतर होगा। जैसे 7 -2 अर्थात 5 होगा। 1 -1 अर्थात 0 होगा। तब हमारे पास 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0 के रूप में एक अवयव प्राप्त होता है। यहाँ देखें a माइनस बी का जो डैश था वह पूर्ण रूप से a डैश माइनस बी डैश के समान है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि गुणधर्म a माइनस बी डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश जो है वह सत्यापित हुआ है। यह दोनों गुणधर्म जो है वह आपको याद रखने की आवश्यकता है कि हमने a प्लस बी का डैश, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आइए अब हम गुणा का जो गुणधर्म है उसको भी सत्यापित करते हैं। गुणा के गुणधर्म के लिए हमारे a तथा b अवयवों के लिए सत्यापित करना है a b डैश बराबर b डैश a डैश, अर्थात a गुणा b का परिवर्त जो है बराबर होता है b के परिवर्त गुणा a के परिवर्त के लिए। यहाँ हमारे पास दो अवयव दिए हुए हैं। अवयव a जो है वह 3 गुणा 1 का अवयव है और अवयव b जो है वह 1 गुणा 3 का अवयव है। जिन दोनों का गुणा करने पर हमें a और b का गुणा करने पर 3 गुणा 3 कोटि का अवयव प्राप्त होगा। 2 प्रश्न दिए हुए हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों को स्वयं हल करना है। पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर a गुणा b ज्ञात करने के लिए a और b को लिख दिया गया है। जब हम a गुणा b ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हम a11 आप लोग गुणा समझ चुके हैं। a11 ज्ञात करने के लिए पहले अवयव की पहली पंक्ति का दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से गुणा होगा। इसी प्रकार a11 हो गया a12 के लिए पहले अवयव का फर्स्ट रो और दूसरे अवयव का सेकंड कॉलम। इसी प्रकार हमें अगर यदि a31 प्राप्त करना है, a31 तो पहले अवयव की तीसरी पंक्ति और दूसरे अवयव का पहला स्तंभ, इसका गुणा कर लेते हैं। इस प्रकार हमारे पास a11 a12 a13 इत्यादि अवयवों की प्राप्ति हो जाती है। इनको संगत स्थानों पर रखकर हम a गुणा b का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखें तो हमारा a इंटू बी -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3 यहाँ से अवयवों का मान प्रतिस्थापित करने पर आ जाता है। अब
इसका डैश ज्ञात करना है हमको। तो डैश ज्ञात करने के लिए हम इसके अवयव को आप लोग ध्यान में रखें। ए बी जो है हमारा ये -1 2 1 4 -8 4 -3 6 3 पहले प्राप्त हो चुका है। इसका डैश ज्ञात किया तो ये प्रथम पंक्ति -1 2 1 यहाँ कॉलम में बदल गई है। 4 -8 -4 यहाँ सेकंड कॉलम में बदल गया है। -3 6 3 तृतीय कॉलम में बदल गया है। अब यहाँ पर हमें बी डैश गुणा ए डैश प्राप्त करना है, तो इसको हम सीधे ही लिख के प्राप्त करते हैं। बी डैश गुणा ए डैश, तो ये बी का मान प्रतिस्थापित कर दिया है, ये डैश लगा दिया है और ए रख दिया गया है और डैश लगा दिया है। अब इसका डैश अर्थात इसका परिवर्त ज्ञात करने के लिए यह पंक्ति जो है स्तंभ में बदल जाएगी -1 2 1 और यह स्तंभ जो है पंक्ति में बदल जाएगा। पुनः वही गुणा की क्रिया करने पर हमें -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3 प्राप्त होता है, जो कि पूर्व में भी प्राप्त हुआ था। अर्थात हमारा गुणधर्म ए गुणा बी का डैश बराबर बी डैश गुणा ए डैश सत्यापित होता है। आइए अब हम सममित अवयव एवं विषम सममित अवयव के बारे में जान लेते हैं। सममित अवयव और विषम सममित अवयव क्या होते हैं? तो सममित अवयव की परिभाषा से देखें कि यदि ए कोई सममित अवयव है तो ए बराबर ए डैश के होता है। यदि ए कोई सममित अवयव है तो ए बराबर ए डैश के होता है। अर्थात यदि किसी अवयव का परिवर्त उसके स्वयं के बराबर हो तो वह एक सममित अवयव होगा। इसी प्रकार यदि ए बराबर -a डैश हो, ए बराबर -a डैश हो, तब वह विषम सममित अवयव कहलाएगा। अर्थात यहाँ पर यदि किसी अवयव का परिवर्त उस अवयव के बराबर तो हो परंतु उनके चिन्ह अलग अलग हो, चिन्ह विपरीत हो, तब वह विषम सममित अवयव कहलाएगा। तो यहाँ पर हम सममित एवं विषम सममित जो है उसके बारे में कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं जिससे हमारी समझ विकसित हो सके और इन्हीं प्रश्नों का उपयोग जो है हम आगे गुणधर्मों में भी करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न जो है यहाँ पर a बराबर 1 5 6 7 के रूप में एक अवयव दिया गया है। इसके लिए सत्यापित करना है कि a प्लस a डैश एक सममित अवयव है तथा a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव है। तब हम देखते हैं कि यहाँ जो आपको दिया हुआ है a प्लस a डैश एक सममित अवयव है। इसको अगर हम सत्यापित कर लेंगे तो आपको इसको हमेशा ध्यान में रखना है। इसी प्रकार a माइनस a डैश यदि एक विषम सममित अवयव है, ये हम सिद्ध कर लेते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं। a प्लस a डैश को सममित अवयव सिद्ध करने के लिए ध्यान दीजिए, a प्लस a डैश को सममित सिद्ध करना है, a को सममित सिद्ध नहीं करना है। अर्थात हम a प्लस a डैश ज्ञात करेंगे पहले और फिर इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे, इस अवयव का परिवर्त ज्ञात करेंगे और उसको a प्लस a डैश से तुलना करेंगे, तब हम सममित और असममित विषम सममित कह सकेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर हमने a प्लस a डैश ज्ञात किया है। a जो है 1 5 6 7 है, a जो है 1 5 6 7 है, इसका डैश ज्ञात करना है। इसको ऐसा का ऐसा ही लिख दिया है। यहाँ पर हमने पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल लिया है, जिससे इसका परिवर्त ज्ञात हो गया है 1 5 6 7 1 5 6 7। इसका परिवर्त ज्ञात होने के पश्चात हमने इन दोनों का योग किया है, जिसमें संगत अवयवों का योग हुआ है, तो हमें 2 11 11 14 की प्राप्ति होती है, जिससे हम कह सकते हैं कि a प्लस a डैश बराबर है 2 11 11 14। पर हमें सममित सिद्ध करने के लिए इसका परिवर्त ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम जब परिवर्त ज्ञात करते हैं तो इस 2 11 जो हमारी पहली पंक्ति है a प्लस a डैश का डैश में का वो
स्तंभ बन जाएगी। और a प्लस a डैश की जो द्वितीय पंक्ति है वह a प्लस a डैश के परिवर्त की द्वितीय स्तंभ बन जाएगी। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों अवयव समान है, अर्थात हम कह सकते हैं कि a प्लस a डैश जो है एक सममित अवयव है। अब a माइनस a डैश के बारे में देख लेते हैं। a माइनस a डैश में पुनः a और a का मान रख दिया है, यहाँ डैश लगा दिया है। पुनः 1 5 जो पंक्ति है वह स्तंभ में बदल गई है, 6 7 स्तंभ में बदल गया है। संगत अवयवों का अंतर ज्ञात करेंगे। 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस का 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। तो यह हमें a माइनस a डैश प्राप्त हुआ है। अब सममित या विषम सममित चेक करने के लिए हमें इसका परिवर्त ज्ञात करना है। तो जब हम परिवर्त ज्ञात करते हैं तो जो हमारी प्रथम पंक्ति है वो प्रथम स्तंभ में बदल जाती है, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ में बदल जाती है। अब यदि इसमें से ऋण चिन्ह कॉमन ले लें तो 0 में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 में से ऋण चिन्ह कॉमन ऋण 1 कॉमन लेने पर यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। -1 में से ऋण चिन्ह कॉमन लेने पर 1 आ जाएगा और 0 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा अवयव है 0 -1 1 0, ये जो है ये a माइनस a डैश के बराबर है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं a माइनस a डैश का डैश बराबर हो गया a माइनस a डैश माइनस a माइनस a डैश, जो कि विषम सममित की परिभाषा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि a माइनस a डैश जो है एक विषम सममित अवयव है। अब हम इसके आगे किसी एक अवयव को सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखना सीखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक अवयव 1 5 6 7 है, इसको सममित तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त करना है। आइए देखते हैं। तो हम पहले देख चुके हैं, अभी पूर्व प्रश्न में ही देखा है कि a प्लस a डैश जो है वह एक सममित अवयव होता है, यह हम सिद्ध कर चुके हैं। यह प्रश्न जो लिया गया है इसमें अवयव पुराना वाला ही लिया गया है और यह भी सिद्ध कर चुके हैं कि a माइनस a डैश विषम सममित अवयव होता है। a प्लस a डैश एक सममित अवयव होता है और a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव होता है। तो यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यूज करते हुए इसको अवयव a को सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखेंगे। यहाँ a प्लस a डैश को पुनः प्राप्त करना बताया है। a का मान 1 5 6 7 प्लस 1 5 6 7 का डैश, इसके पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया है, पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया है। संगत अवयवों का योग ज्ञात करने पर 2 11 11 14 हुआ है। यह हमारा a प्लस a डैश है। इसी प्रकार हमने a माइनस a डैश की प्राप्ति कर ली है। तो यहाँ पर हमें 0 -1 1 0 की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार हमारे पास a प्लस a डैश मिल गया है, a माइनस a डैश मिल गया है। और किसी अवयव a को किस प्रकार लिखा जा सकता है ये देख लेते हैं। तो a को हम 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 कोष्टक a माइनस a डैश कोष्टक 1 से लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर अंदर 1/2 का गुणा कर लें तो ये 1/2 a प्लस 1/2 a डैश आएगा। यहाँ पर प्लस 1/2 a माइनस 1/2 a डैश आएगा, जहाँ माइनस 1/2 a डैश और प्लस 1/2 a डैश एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 बचेगा जो कि a के बराबर होगा। यहाँ a प्लस a डैश का मान हम ज्ञात कर चुके हैं। इसी प्रकार a माइनस a डैश का मान भी हम ज्ञात कर चुके हैं, उसे यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देते हैं और मान ज्ञात कर लेते हैं। तो a का मान a बराबर 1/2, ये a प्लस a डैश का मान है। a प्लस a डैश का मान जो है ये रहा और a माइनस a डैश का मान ये है। अब 1/2 का अंदर गुणा कर देते हैं तो 1 11/2 11/2 और 14/2 अर्थात 7 की प्राप्ति होगी।
यहाँ 0 माइनस का 1/2, 1/2 0 की प्राप्ति होगी। इस प्रकार हमने किसी अवयव A को A प्लस A डैश के रूप में लिख लिया है। इस प्रकार हमने आज ये समझा कि किसी अवयव का परिवर्त क्या होता है, और साथ ही हमने यह भी उसके कुछ गुणधर्मों को भी सत्यापित किया, तथा हमने ये जाना कि सममित तथा विषम सममित अवयव क्या होते हैं और किसी अवयव को सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। इसी अवयव की अगली कड़ी में हम व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे, जिसमें परिवर्त का प्रयोग होगा। आप लोग इसके लिए तैयार रहें, और यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जो भी प्रश्न दिए गए हैं या जो भी आपको प्रश्न बुक में दिए गए हैं, उन सभी को आप करने का प्रयास करें। धन्यवाद।